हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करेंगे इनोवेशंस इन टीचर एजुकेशन की। क्या क्या इनोवेशंस जो हैं वो टीचर एजुकेशन के फील्ड में की गई हैं या फिर उनका क्या क्या इफेक्ट रहा, अगर नहीं की गई तो क्या क्या बैरियर्स आए। तो हम इनोवेशन से रिलेटेड सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनोवेशन वर्ड की अगर मैं बात करूं तो लेटिन वर्ड के इनोवेट वर्ड से इनोवेशन निकलता है और उसका मतलब क्या हो जाता है कि टू चेंज समथिंग, कि आपने कुछ चेंज करना है और कुछ नया लेके आना है। सो नए आइडियाज की बात हो रही है, तभी हम कहते हैं ना कि इनोवेटिव आइडियाज दीजिए। तो वो इनोवेटिव, क्रिएटिव, उनका मतलब क्या हो जाता है, कुछ नए कैची से आइडियाज जो कि हेल्पफुल रहे उस फील्ड में जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल हम टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज अभी तक लाए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। मास्टर्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंडर ये कोर्स आ जाएगा बाय एसएनडीटी यूनिवर्सिटी मुंबई। तो ये जो मास्टर्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो इन्होंने शुरू किया था। हमने अब तक जो है जैसे मास्टर्स ऑफ साइंस या मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, तो वो एमएससी या फिर हमने एमए वो चीजें पढ़ी हैं। तो ये मास्टर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात जो है वो मुंबई की ये एसएनडीटी यूनिवर्सिटी ने की थी। इनोवेटिव है कि आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन के फील्ड में चीजों को आगे पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। एमटेक, हम यूजुअली बीटेक के बाद एमटेक सुनते हैं जहां तक मुझे लगता है, लेकिन एमटेक किसमें, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, क्योंकि एमटेक क्या होता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, ये एजुकेशन के फील्ड की टेक्नोलॉजी होगी। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने ये कोर्स शुरू किया था। 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन, ये भी किसने, 1955 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने शुरू किया था। तो इस तरीके की ये क्या है, इनोवेटिव आइडियाज उस टाइम के लिए। ऑब्वियसली 1955 में हम टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली नई बात है। पर्सनलाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लखनऊ यूनिवर्सिटी 1996 में, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो ये जो है पर्सनलाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था। फिर आता है 2 साल का प्रोग्राम, यानी जो बीएड जो 2 साल की हो गई है, सो वो 2014 में किसने, एनसीटीई ने शुरू किया था कि टाइम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए कि अच्छा कुछ सीखने को मिले बच्चों को, 2 साल जब आप कर रहे हैं तब। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं, अगर कुछ और एक्स्ट्रा होंगे तो वो आपको यहाँ पे अभी दिख जाएंगे, मैं आपको डाल दूंगी बाद में। बाकी ये इनोवेटिव आइडियाज की इनको हमने देख लिया, लेकिन क्या ये सारे के सारे इंप्लीमेंट हुए या फिर कोई और आइडियाज आए थे जिनका हमें पता भी नहीं है, जो कि डन एंड डस्टेड वाली सिचुएशन हो गई कि बस हो गए खत्म। तो उनमें वो रीजन क्या है उनका, तो वो रीजन क्या है, बैरियर्स हैं इनोवेशन में, कि इनोवेशन में क्या क्या बैरियर्स आए जिसकी वजह से ये या फिर इसके अलावा बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज काम नहीं कर पाए। उनके रीजंस हम देख लेते हैं। पहला है प्यूपिल टीचर। प्यूपिल टीचर आपको पता ही होगा क्या होते हैं, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। प्यूपिल टीचर, जैसे आप बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, जब आप इंटर्नशिप करते हैं तब आपको क्या बोला जाता है, प्यूपिल टीचर। प्यूपिल यानी वैसे तो आप स्टूडेंट ही हैं, लेकिन आपकी वो ट्रेनिंग चल रही है, वो ट्रेनिंग पीरियड है आपका, सो प्यूपिल टीचर उनको बोलते हैं। अब बीएड एमएड जो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, जो बाय डिफॉल्ट जो है चीजें करते जा रहे हैं सिर्फ डिग्री के लिए, कि खाली बैठने से बेटर है, जॉब वैकेंसीज निकली नहीं है, खाली बैठने से बेटर है कोई एक डिग्री हो जाएगी हमारे पास। सो वो डिग्री के लिए जो चीजें हो रही है ना, वो सबसे बड़ा बैरियर है इनोवेशन में, क्योंकि ये लोग फिर फर्दर आगे चल के अगर इनको जॉब मिलती है तो ये क्या करेंगे, वो इनोवेटिव आइडियाज को ज्यादा इंप्लाई करने का सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ डिग्री के लिए ही तो की थी चीजें, इन्होंने जो एक्चुअल में चीजें सिखाई गई थी वो तो सीखी ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फंड्स का, कि फंड्स जो है वो इश्यू हमेशा से रहा है एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि हमें पता है कितना ही % जीडीपी का एजुकेशन को दिया जाता है। तो जो फंड्स हैं उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज जो हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। रिसोर्सेज में हम किस किस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स और मैन पावर। सो हर चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारे पास फंड्स जो है वो कम है तो। एक आता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट जो है वो कम है, यानी कि लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। रीजन क्या है इसका, कि अगर कोई जो एजुकेटर है, टीचर एजुकेटर्स, वो फर्दर इनोवेटिव चीजें करना भी चाहें तो वो वहां पे जो रिसोर्स सपोर्ट चाहिए तो वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं मिलती उनको। सो ये भी एक रीजन हो गया, बैरियर हो गया।
जब हम टीचर एजुकेटर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे टीचर एजुकेटर्स ऐसे हैं जिनमें लैक ऑफ मोटिवेशन है, जो खुद ही जो है ढंग से नहीं करवाना चाहते चीजें। तो आप टीचर्स को पढ़ा रहे हैं यानी टीचर एजुकेटर, तो आप टीचर एजुकेटर होते हुए अगर ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो फर्दर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो वो लैक ऑफ मोटिवेशन जो है वो एक बहुत बड़ा बैरियर है। एक आ जाता है इनके अपना शेड्यूल होगा। ऑब्वियसली जब आप किसी भी जॉब में हैं तो आपका एक पर्टिकुलर सेट शेड्यूल होता है, एक पर्टिकुलर रूटीन होता है। तो वो जो इनका रिजिड रूटीन वर्क है उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि अगर आप कुछ अलग चीज करना चाह रहे हैं, आप मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है 5 की जगह 6 घंटे काम करना पड़ जाए, एक्स्ट्रा वर्क जो है वो आपको करना पड़ जाए। तो ये क्या चाहते हैं, ये लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि रिजिड रूटीन वर्क को डिस्टरबेंस करना ही नहीं चाह रहे। तो वो रिजिड रूटीन वर्क डिस्टर्ब ना हो कि यार ये बहुत सारे काम हैं, क्या ही करेंगे और एक्स्ट्रा करके, बहुत है इतना ही कर लो। सो वो क्या है, अवॉइड करते हैं ये ताकि डिस्टरबेंस ना हो रिजिड रूटीन वर्क में। तो इनोवेटिव आइडियाज को ये इंप्लाई करना ही नहीं चाहते। फिर आता है नो फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। सो रिजिडिटी हमें हमेशा से ही देखने को मिलती है, टीचर एजुकेशन में भी या इनोवेशन में भी सेम चीजें फॉलो अप होती हैं कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है करिकुलम में कि आप करिकुलम को चेंज करना चाहते हैं तो, प्लस एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो भी हमेशा से जो चलता आ रहा है वही चल रहा है। प्रोफेशनल राइवलरीज या फिर डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स जिसको हम बोल देते हैं, ये हो सकता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल देके बता रही हूँ ऐसे ही कि कोई चेयरमैन है और चेयरमैन ने कुछ नया इनोवेटिव आइडिया दिया, वो आइडिया इंप्लीमेंट होता उससे पहले क्या हो गया, चेयरमैन या जो चेयरपर्सन बोल रहे हैं, वुमेन भी हो सकती है, तो जो चेयरपर्सन है वो चेंज हो गए या फिर उनका टाइम पीरियड जो है एज अ चेयरपर्सन वो खत्म हो गया और दूसरे चेयरपर्सन आ गए। अब उन चेयरपर्सन की उनके साथ नहीं बनती, सो पॉसिबिलिटी है कि वो उस आइडिया को ड्रॉप कर दें और इंप्लीमेंट करें ही ना। सो इस तरीके की प्रोफेशनल लेवल पे राइवलरीज या जो डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स हम बोलते हैं वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाते हैं इनोवेशन के फील्ड में। सो इसीलिए इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन जो है वो कुछ एक तो हुए आइडियाज इंप्लीमेंट, लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन जो है वो बन जाते हैं, जो बैरियर्स हैं वो बहुत बड़ा इश्यू बन जाते हैं जब हम इनोवेशन की बात करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।